बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सुबह का नाश्ता आपकी सेहत, तवानाई और उम्र पर किस तरीके से असर डालता है। रोज़ाना सुबह जो भी चीज़ आप खाते हैं पूरा दिन किस तरीके से आपका गुजरेगा। तो ये सुबह का जो अच्छा सा नाश्ता आप करते हैं ना, उसका आपको पता चलता है पूरे दिन कि हाँ, हमने आज किस तरीके से इस दिन का आगाज़ किया है, क्या खाकर आगाज़ किया। अगर आप सुबह का नाश्ता सही नहीं करते तो पूरा दिन आपका अच्छा नहीं गुज़रता है। अगर आप सुबह का नाश्ता अच्छा करते हैं, विटामिन से भरपूर करते हैं, उसमें प्रोटीन भी होता है और यानी अच्छा बेस्ट ज़बरदस्त सा नाश्ता आप डाइट वाला करते हैं ना, तो फिर इस तरह से आप बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ पा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता हमें करने को दिल नहीं करता, तो भई वो अपने साथ ज़्यादती करते हैं और बीमारियों का वो शिकार होते हैं जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 12 ऐसे ताकतवर ग़िज़ाएँ से भरपूर और फ़ायदेमंद नाश्ते जो आपको सेहतमंद भी बनाएँगे, तवाना भी रखेंगे और आपकी उम्र-दराज़ी की वजह भी बनेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, उबला हुआ अंडा या ऑमलेट। जी हाँ, अंडे के बारे में तो आपको पता है कि नाश्ते में सब पराठे के साथ अंडा ही खाते हैं, तो अंडे को हम कैसे भूल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उबला हुआ अंडा या आमलेट। अंडा कुदरती प्रोटीन और विटामिन B12 और कोलिन से भरपूर होता है। ये दिमाग को तेज़ करता है, पट्टों को ताकत देता है और भूख को कंट्रोल करता है। इसलिए रोज़ाना 1 या 2 उबले हुए अंडे आप खा सकते हैं। अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत सब्जियां भी शामिल करके आमलेट के साथ आप उसको खा सकते हैं। सही जी। दूसरे नंबर पर आता है दलिया ओट्स। दलिया फाइबर से भरपूर होता है, ये आंतों की सफाई करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और खून में शुगर को कंट्रोल करता है। तो उसमें दूध या पानी में आप पका लें पहले, उसके बाद इसका तरीका क्या है कि आपने जब दलिया को बनाना है, ओट्स को बनाना है, वो दूध या पानी में पका लें। जब वो अच्छे से पक जाए तो उसमें थोड़ा बहुत शहद शामिल कर दें। मीठे में आप चीनी नहीं डालेंगे, शहद ही डालिएगा। उसके अलावा बादाम और केला आप शामिल कर सकते हैं, या अपने पसंद के जो भी फल हो आप वो डालकर इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपका नाश्ता हो जाएगा। तो नंबर 3 पे आता है देसी घी का पराठा। जी हाँ, एतदाल में देसी घी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है। साग या ऑमलेट के साथ पराठा रवायती मगर ताकतवर नाश्ता है। लाज़मी आप ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, नंबर 4 पर आता है शहद और नीम गर्म पानी। सुबह नहाने में 1 गिलास नीम गर्म पानी में शहद डालकर पीना जिस्म की सफाई करता है, मेटाबॉलिज़्म की बेहतरी और तवानाई के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उससे आपको सेहत मिलती है। जी हाँ, सुबह के वक़्त जब आप उठते हैं तो फ़ौरन गर्मियाँ होती है तो ठंडे पानी की तरफ लोग भागते हैं, तो वैसा मत किया करें। हल्का नीम गर्म पानी करके पी लिया करें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 5 पर आता है चने या काले चने का सालन। चने प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये पट्टों को मज़बूत करते हैं और जिस्म को देर पर तवानाई देते हैं। तो जिन लोगों को आयरन की कमी है वो लाज़मन अनाज काले चने का सालन सुबह खा सकते हैं, या उसकी चाट बना लें। किसी तरह से भी करके आप उसको यूज़ करें। और जो लोग नाश्ता नहीं करते उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो लोग नाश्ता नहीं करते उनको सबसे पहले आयरन की ही कमी होती है। उसके अलावा नंबर 6 पर आता है खुश्क मेवा जाम, जिसमें बादाम, अखरोट, अंजीर भी शामिल हैं। तो आप सुबह के वक़्त अगर नाश्ता नहीं करते तो ये वाला नाश्ता भी आप करके देख सकते हैं। सुबह 5 से 7 बादाम या अखरोट का इस्तेमाल दिमागी ताकत और दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतर है और हड्डियों की मज़बूती के लिए भी निहायत मुफीद है। नंबर 7 पर आता है केला, दूध या दही। केला फ़ौरी तवानाई का ज़रिया है और दही निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। दोनों मिलकर ज़बरदस्त नाश्ता बनता है। यानी दही आप 1 प्याली ले लो, उसमें 2 केले आप उसमें काट कर शामिल कर दें, तो उसको आप है ना दही के साथ केले को खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप दूध के साथ लेना चाहें तो दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को दूध हज़म नहीं होता, तो उसके जो आप नेमुल बदल कर सकते हैं वो आप दही के साथ उसको ले सकते हैं। उसके अलावा नंबर 8 पर आता है मिक्स फलों का प्लेटर। जी हाँ, उस मौसमी फल जैसा कि कुछ भी हो, जो भी आपके पास फल हो, उसमें कीवी है, आम है, अंगूर है, पपीता है, सेब है, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। तो सुबह कोई भी फल आप ले सकते हैं, जो आपके पास हो, ज़रूरी नहीं कि यही फल। इसके अलावा आप नंबर 9 पे हर्बल चाय या सब चाय आप ले सकते हैं। अगर काली चाय या दूध वाली चाय के बजाय सुबह आप सब चाय या दालचीनी वाली चाय आप पीते हैं ना, तो आपका मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करती है और ज़हरीले जो मवाद होते हैं ना वो निकालती है। और नंबर 10 पर आप है ना दही, इसबगोल या अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही आंतों की सफाई करती है और इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़अत में इज़ाफ़ा करता है। इसबगोल फाइबर देता है और कब्ज़ से बचाता है। जी दोस्तों, उसके बाद आता है नंबर 11 पे देसी सोन हलवा या पनीर का टुकड़ा। छोटी मिकदार में, कम मिकदार में आप मीठा जैसा कि देसी हलवा आप ले सकते हैं या देसी पनीर आप खा सकते हैं,
जो दिन भर आपको तवानाई फराहम करेगा। ख़ास तौर पे या कमज़ोर बच्चे, बच्चियाँ या ख़वातीन अफ़राद जो कमज़ोर हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नाश्ते में, तो इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फ़र्क मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जौ और मकई की रोटी। जी हाँ, प्लस मक्खन के साथ जौ और मकई की रोटी आप बना सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक की, और उस पर आप लगा सकते हैं मक्खन, जो कि कुदरती चिकनाई देता है और दिमाग को सेहत भी देता है और दिल के लिए भी मुफीद है। तो दोस्तों, ये थे 12 ज़बरदस्त से ब्रेकफ़ास्ट जिनको इस्तेमाल करके आप ताकत, सेहत और लंबी उम्र हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें रोज़ाना इनमें से कोई 1 या 2 चीज़ें ज़रूर लाज़मी इस्तेमाल करें। कमेंट में आके बताइएगा कि आप रोज़ सुबह किस चीज़ का नाश्ता करते हैं और आज की वीडियो देखकर आपको क्या फ़ायदा हुआ। ये वीडियो देखकर आपने क्या सीखा कि सुबह का नाश्ता आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दें, खुश रखें, आबाद रखें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें, किसी एक को लाज़मी शेयर कर दिया करें ताकि उसका भी भला हो सके। और मेरे चैनल इंता राहिल को सब्सक्राइब करें। हर किसी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।